से उनकी माया भी, जिनसे यह जगत मोहित हो रहा है, वो भी अवतार लेने वाली है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने देवता को समझा बुझाकर आदेश दिया कि तुम लोग भी अपने अपने अंश से यदकुल में जन्म लेकर भगवान की लीला में आप लोग भी सहयोग दो। तो आकाशवाणी जो श्री ब्रह्मा जी ने अपने हृदयाकाश में सुनी, वो सब की सब उन्होंने बढ़ा दी। इसके बाद ब्रह्मा जी देवताओं को आश्वासन देकर अपने परम धाम चले गए। सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव और उनका विवाह सूर्या देवकी से हुआ। सूर्या कहते हैं नवोडोल, नवोध्या को, यानी युवा जो बच्ची होती है जिसकी शादी नहीं हुई है, उसको नव यौवना को नवोध्या कहा जाता है। तो एक दिन वसुदेव अपनी पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए विदा हुए। आप ये कथा जानते हो, देवकी का चचेरा भाई कंस वगैरह ये सब जानते हो। आप ये सोच लो, आप कथा समझ रहे हो, आप ही कह रहे हो, आप ऐसा सोच के चलो। आप सोच लें कि कंस देवकी को विदा करके ले जा रहा है, ठीक है, और सारी बातें तो आप सब जानते हो, लंबी कथा होती है हम। तो आप ये सोचो, और इस प्रकार से देवकी के पिता के देवकी अपनी पुत्री को उन्होंने खूब दहेज वहेज दिया, और कंस जो है अपनी बहन देवकी को बिठाकर विदा करने के लिए, जब उसकी शादी हुई, विदा करा के ले जाकर, मेरी बहन है, छोटी बहन है, और उसको बिठाकर ले जा रहा है। और तभी वहाँ इसने में एक आकाशवाणी हो गई। क्या हो गई? अस्यस्त्वा अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे अबुधा। अरे मूर्ख, जिसको तू रथ पर बैठाए ले जा रहा है, उसके 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। ये आकाश, आप सब जानते हो। आकाशवाणी सुनते ही कंस ने तलवार हाथ में निकाल ली और बाएं हाथ से देवकी की चोटी पकड़ ली। उसको मारने के लिए वह तैयार हो गया। महाभाग्यवान वसुदेव ने देखा कि कंस बड़ा निंदित कर्म करने जा रहा है, यह तो बड़ा क्रूर भी है, निर्लज्ज भी है। वसुदेव महाराज बड़े नीतिज्ञ हैं, बड़े समझदार हैं। उन्हें सोचा कि इस समय अगर मैं इसका विरोध करूंगा तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। वसुदेव महाराज जी परम शूरवीर महावीर हैं, नीति से काम लेना चाहिए। और उन्होंने कहा अभी अभी नई नई शादी हुई है, और इस समय अगर ये लड़ाई झगड़ा होगा तो भी ठीक नहीं है। वसुदेव महाराज ने नीति का प्रयोग किया और कंस की उन्होंने प्रशंसा शुरू की। अरे आपकी छोटी बहन है, अभी अभी इसका नव विवाह हुआ है, इसने कोई संसार भी नहीं देखा है। आप बड़े बलवान हैं, आप बड़े नीतिज्ञ हैं, आप विचारवान हैं। अगर आप ये कर्म करेंगे आपकी बदनामी होगी सर्वत्र, आपको चारों तरफ। अरे आपको यही तो है कि आप इसका अष्टम गर्भ, आकाशवाणी में यही तो हुआ है कि अष्टम गर्भ में जो बालक होगा वो तुम्हारा वध करेगा। तो आप क्यों चिंता करते हो? जब 8वां बालक का जन्म होगा तो मैं आपको सौंप दूंगा। तो वसुदेव महाराज इतना सत्य बोलते हैं, कंस भी उनकी बात पर विश्वास करता है। कंस ने कहा वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलेंगे, जो वसुदेव कह रहे हैं वो सत्य है। और आपने अभी सुना, जब वसुदेव महाराज का जन्म हुआ तब आकाश में देवताओं ने नगाड़े बजाए थे कि इन्हीं के घर में, इन्हीं के अंश में भगवान का प्राकट्य होगा। इसलिए इनका नाम दूसरा आनक दुंदुभी भी पड़ा, अभी आपने सुना था। तो ऐसे वसुदेव महाराज हैं। तो कंस भी उनकी शब्दों पर विश्वास करता था कि जो वसुदेव कहेंगे वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो रही बात मृत्यु की, वह तो देह के साथ ही पैदा होती है राजन, देह की मृत्यु जरूर होती है। ये देह पंचभूतों का बना हुआ, जब 5 भूतों के अंश 5 भूतों में मिल जाते हैं तब उसका नाम पंचतत्व की प्राप्ति अर्थात मृत्यु हो जाता है। इस समय इस शरीर में जो जीव रहता है वह इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है। जैसे चलता हुआ आदमी अगला पांव जमाने के लिए
बाद में पिछला पांव उठाता है, वैसे ही जीव वासना से अगला शरीर पकड़कर पहले शरीर को छोड़ देता है। यही तो शरीर है, इसके तो और कुछ शरीर नहीं। तो इस प्रकार से वसुदेव महाराज ने उसे समझाया और वसुदेव महाराज की उसने बात को मान लिया। जब वसुदेव जी के बहुत समझाने बुझाने के बाद कंस मानने को बोले वसुदेव झूठ नहीं बोलेंगे, तो वसुदेव जी ने विचार किया कि आओ अपने होने वाले बेटों को ही मृत्यु के मुख में अर्पित कर दें, इस गरीबनी को छुड़ा लें। पता नहीं हमारे बेटे होंगे कि भी नहीं होंगे, ये भी क्या मालूम, ये तो आकाशवाणी हुई है। सुता में यदि जाए रेन, संभव है जब तक बेटे होंगे तब तक यह कंस ही मर जाए, ये भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा बेटा पैदा होकर इसको ही मार डाले, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि आई हुई बात टल जाती है और गई हुई बात फिर आ जाती है कभी कभी। और जंगल में लगने वाली आग से पास का पेड़ बच जाता है और दूर का पेड़ जल जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। यह सब सोचकर वसुदेव जी ने हृदय में अनादर भाव होते हुए भी कंस का बड़ा सम्मान किया। फिर भीतर से बड़े दुखी होते हुए बाहर से हंसते हुए बोले कि सौम्य, इस देवकी से तो तुमको कोई भय नहीं है। जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है, मैं इसके बच्चों को तुम्हें समर्पित कर दूंगा, क्योंकि उन्हीं से तो तुमको भय है। देखो वसुदेव जी के वो जो हमने आपको, इसके बाद कंस ने देवकी को छोड़ दी और वसुदेव जी उसकी प्रशंसा करते हुए अपने घर चले गए। समय आने पर देवकी के गर्भ रहे, बच्चे होने लगे। जब पहला बच्चा हुआ तब वसुदेव जी ने उसको कंस के हाथों में दे दिया। इससे वसुदेव जी को कष्ट तो हुआ, परंतु यदि उनकी बात झूठी हो जाती तो उनको और भी कष्ट होता। तो वसुदेव जी की सत्यनिष्ठा देखकर जब वो लेकर के गए वहां पर बच्चे को, तब वसुदेव जी की ऐसी सत्यनिष्ठा देखकर कंस को बड़ा संतोष हुआ। उसने कहा कि इस बच्चे को आप ले जाओ, जब 8वां गर्भ आएगा तब हम देखेंगे। वसुदेव जी चले गए। इस बीच में नारद जी वहां आ गए। बोलिए नारद भगवान की, श्रीमन नारायण करके आ गए। उन्होंने ये सोचा कि कंस धर्मात्मा बन जाएगा तो भगवान इसका जल्दी उद्धार नहीं करेंगे, इसलिए भगवान जल्दी से जल्दी इसका उद्धार करें, यही इसके लिए हितकारी है, क्योंकि अब भक्त तो हो नहीं सकता भैया। यह सोचकर नारद जी ने कंस को बताया कि अरे कंस, ब्रज में जितने भी नंदादि गोप हैं, वसुदेवादि वृष्टिवंशी हैं, देवकी आदि यदुवंश की स्त्रियां हैं, वे सब देवता हैं। और तुम्हारे पीछे जो लल्लो चप्पो करते फिर रहे हैं, ये जो सब हैं, ये भी सब देवता हैं। दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसलिए इनकी ओर से उनके वध का उद्योग हो रहा है। और इतना कहकर देवर्षि नारद जी चले गए। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण कहते हुए नारद जी चले गए। उनके जाने पर कंस ने निश्चय कर लिया कि उनकी बात झूठी नहीं हो सकती, अवश्य विष्णु हमारे वध के लिए आ रहे हैं। इसलिए उसने वसुदेव देवकी को तुरंत कहा कि इनको दोनों को जेल में डालो। हथकड़ी बेड़ी लगाकर जेल खाने में डाल दिया और उनकी संतानों को वह विष्णु की शंका से मारने लगा। कंस जानता था कि मैं पूर्व जन्म में कालनेमी था, ये कंस जानता था, और विष्णु ने मुझे मारा था और वही मैं कंस के रूप में पैदा हुआ हूं, इसलिए वह यदुवंशियों से विरोध करने लगा। इसके बाद कंस ने अपनी पुलिस से कहा तुम हमारे पिता राजा उग्रसेन को गिरफ्तार कर लो, लेकिन पुलिस ने जवाब दे दिया कि यह बात हमारे वश की नहीं है, वे राजा हैं, तुम तो केवल अभी राजकुमार हो, तुम्हें तो कोई राज्य सत्ता मिली नहीं है, तुम्हारा कोई अधिकार हाथ में है ही नहीं, और तुम कहते हो कि तुम हमारे पिता को गिरफ्तार करो, राजा तो वो हैं, उनका अधिकार चलता है, तुम्हारे कहने से उनको कैसे पकड़े भाई। फौज ने भी मना कर दिया। एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो कंस के कहने पर उग्रसेन को पकड़ ले। तब कंस इतना दुष्ट था भैया कि वह स्वयं अपने हाथ में हथकड़ी बेड़ी लेकर अपने बाप के पास पहुंच गया।
उसने ऐसा अनर्थ किया कि यदुभोज और उसके स्वामी उग्रसेन को स्वयं पकड़ लिया और अपने आप उनके हाथों में हथकड़ी और पाँव में बेड़ी लगाई। फिर बोला कि चलो पिताजी, अब तुम जेल में रहो, राज में करूँगा। जय जय श्री राधे श्याम। थोड़ा कीर्तन कर लें हम लोग। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलो राधे गोविंद गोविंद राधे। जय हो गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे राधे। बोलिए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे राधे। जय हो राधे राधे गोविंद राधे। जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, जब वसुदेव के 6 बेटे मर चुके तब साथ में गर्भ में भगवान के अंश रूप श्री श्रेष्ठ जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, पधारे। उनके आने से वसुदेव देवकी को कुछ सुख भी हुआ, कुछ दुख भी हुआ। सुख इसलिए कि भगवान आने वाले हैं, और दुख इसलिए कि कंस इनको भी मारने के लिए आ जाएगा। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे अपना सर्वस्व मानने वाले यदुवंशियों को कंस के कारण बड़ा भय है, इसलिए उन्होंने अपनी योग माया को बुलाकर आदेश दिया कि तुम उस ब्रज में जाओ जो गोपों और ग्वायों का अलंकृत जो ब्रज है। गच्छि देवी ब्रजम भद्रे गोपी गोभिरलंकृतम। अपनी योग माया को भगवान ने आदेश दिया कि जाओ, तुम ब्रज में जाओ जो गायों से अलंकृत ये ब्रज है, गोप गोपी और गायों से अलंकृत है। अथाह
अथामंश भागेन देवक्या पुत्रताम शुभे। वहाँ रोहिणी जी भी रहती हैं तथा वसुदेव जी की और भी पत्नियां हैं। देवकी के गर्भ में मेरा शेष धाम है, उसको खींचकर तुम रोहिणी के उदर में प्रविष्ट कर दो। अपनी योग माया को भगवान ने ऐसा, इस प्रकार भगवान की आज्ञा सुनकर और भगवान ने कहा अगर तुम मेरा ये काम करोगी तो कलयुग में तुम्हारी बहुत बड़ी पूजा होगी। धूपोहार आज से तुम्हारे नाम होंगे दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, नारायणी आदि। भगवान ने ये वरदान अपनी योग माया को दिया। आज जिन हम देवी की पूजा करते हैं ये भगवान की वही योग माया हैं जिन्होंने भगवान का ये शुद्ध कार्य किया। इस बार भगवान की आज्ञा मानकर योग माया जो आज्ञा कहकर कहा, प्रभु जो आज्ञा कहकर शिरोधार्य किया और धरती पर जाकर उसका योग माया ने पालन किया। जब देवकी का गर्भ रोहिणी के पेट में चला गया तब गांव में यह खबर फैल गई, अहो विसंस्रतो गर्भा। समस्त ये चर्चा ये भगवान की योग माया ने ऐसी योग माया फैलाई कि कंस को इससे बहुत बड़ी बदनामी मिली। भगवान की योग माया ने उस गर्भ को शेष भगवान को खींचकर संकर्षण करके रोहिणी के उदर में जो नंद बाबा के पास से रोहिणी निवास करती। एक चीज और बता दूं आपको, नंद बाबा और वसुदेव महाराज ये आपस में भाई भाई हैं, चचेरे, जैसे चाचा और ताऊ के बेटे। इनके बाबा एक ही हैं, पर्जन्य नाम के। पर्जन्य नाम के इनके बाबा हैं। जैसे तुलसीदास गुप्ता जी के 3 पुत्र हैं और उनके बच्चे अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, है? अब उनसे पूछा जाए सबको इकट्ठा करके तुम्हारे बाबा कौन है तो कहेंगे जी तुलसीदास, तुलसीराम जी जो भी। तो ऐसे ही इनके बाबा पर्जन्य थे और ये चाचा ताऊ के आपस में वसुदेव जी महाराज और नंद बाबा ये आपस में। और यही कारण है कि वसुदेव की और पत्नियां रोहिणी इत्यादि हैं, वो जैसे आप देखते हैं घर में कभी कभी कोई इधर चला गया, कभी उधर, नाते रिश्तेदारी में लोग चले जाते, वैसे ही रोहिणी जी वहाँ गोकुल में वास नंद बाबा के यहाँ कर रही हैं। और वहाँ पर योग माया ने अपनी योग माया के शक्ति से माता देवकी के गर्भ से उस गर्भ को खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। जब ये समाचार योग माया ने सर्वत्र फैलवा दिया, कहा 7वां गर्भ कंस ने गिरवा दिया और उससे कंस को बहुत बदनाम। और ये काम किया भगवान की आज्ञा से माया ने, और बदनामी मिली कंस को, बदनामी कंस को मिली और कार्य कराया भगवान ने अपनी योग माया से। बदनाम हुआ कंस। सर्वत्र सारी मथुरा नगरी में सर्वत्र लोग थू थू करने लगे उसको, अरे कंस बड़ा दुष्ट है, कंस बड़ा निर्दयी है, कंस बड़ा निर्लज्ज है। एकदम जनता में उसके प्रति कुभाव पैदा हो गया। इस प्रकार सब यही कहने लगे, देखो कंस ने इस बार ऐसी चाल चली जिससे देवकी का 7वां गर्भ भी गिर गया। जब देवकी का गर्भ शेष से भी शून्य हो गया तब उसमें भक्तों को अभय देने वाले भगवान प्रकट हुए उस उदर में। पहले वे वसुदेव के मन में आए, जिसके कारण वसुदेव जी का बड़ा भारी प्रकाश हो गया। फिर वसुदेव ने अपने मन में आए हुए जगन मंगलम अच्युतामंशम अर्थात जगत का मंगल करने वाले भगवान का ज्योतिर्मय अंश को देवकी के गर्भ में रख दिया। ठीक वैसे ही जैसे दीक्षा दी जाती है, जब दीक्षा दी जाती है तो आपको मंत्र दिया जाता है और उस मंत्र को आप धारण कर लेते हो। ऐसे ही वसुदेव महाराज ने भगवान के इस अंश को देवकी के गर्भ में उसे धारण कर दिया। और ठीक वैसे ही
अब तो पूर्व दिशा में जैसे चंद्रोदय होता है वैसे ही देवकी की शोभा हो गई, परंतु वह शोभा बहुत प्रकट नहीं हुई। जिस प्रकार कोई ज्ञानी अपने ज्ञान को छिपा कर रखे, दूसरों पर प्रकट नहीं करता, उसी प्रकार देवकी भगवान को अपने पेट में लेकर बैठे। अब कंस ने देखा कि देवकी के चेहरे पर बड़ा भारी प्रकाश, बड़ा भारी तेज है। कहता है, हो न हो मुझे मारने वाला सिंह इसके गर्भ की गुहा में आकर बैठ रहा है, क्योंकि देवकी इस प्रकार पहले कभी ऐसी चमकती नहीं थी जैसे इस पर, इसके मुखार बिंद पर जो प्रकाश है। इसके बाद कंस ने विचार किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। भगवान देव कार्य प्रधान बनकर देवकी के गर्भ में आए, इससे मैं छेड़छाड़ करूंगा तो यह मुझको मारेगा जरूर, अगर मैं छेड़छाड़ करूंगा तो भी मारेगा मुझे। लेकिन भले ही कितने भी अर्थतंत्र हों, देवकी को मारने जैसा गंभीर अपराध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो यह स्त्री है, दूसरी बहन है और तीसरे गर्भवती है। क्योंकि एक यदि मैं इसको मारूंगा तो मेरा यश, मेरी श्री और मेरी आयु का नाश हो जाएगा। इस लोक में अत्यंत भयंकर पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, उसको लोग बहुत गालियां देते हैं। अब कंस की यह दशा हो गई, चाहे वह बैठा हो, चाहे वह सोया हो, चाहे वह खड़ा हो, चाहे वो चल रहा हो अथवा खा पी रहा हो, उसको केवल ऋषि कृष्ण भगवान का चिंतन होने लगा। उसके अपने पांवों की ध्वनि भी उसे लगने लगी कि श्री कृष्ण के पांवों की ध्वनि उसे महसूस होने। जब चलता तो चलते चलते एकदम मुड़ के पीछे देखता, कहीं पीछे से कृष्ण तो नहीं आ। आगे चलता तो कभी कभी परछाएं भी उसे लगती, करे ये कहीं वो मुझे मारने वाला मेरा काल ही तो नहीं। निरंतर सोते खाते उठते, यहाँ तो हमने कहा उठत बैठत सोवत ना, वो तो मन से आप करते, लेकिन कंस भय की वजह से अब उसके चित्त में ऐसा हो गया कि जिधर जाता है उधर ही उसे कंस को कृष्ण ही दिखाई देता है, मानो श्री कृष्ण ही उसको बोल रहे हैं सर्वत्र से भी। देखो, एक तो मथुरा, दूसरे मथुरा में कंस का कारागार, तीसरे कारागार में एक कमरा, चौथे उस कमरे में देवकी और पांचवें देवकी के पेट में भगवान। ब्रह्मा और शंकर जी ने कहा कि हमारे प्रभु ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अवतार ग्रहण करूंगा, और उस प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए वो देवकी के गर्भ में आ गए। इसलिए ब्रह्मा और शंकर अन्यान्य देवता अनुचरों तथा नारदाद मुनियों के साथ वहां आ गए, और वे सब लोग वाणी के द्वारा गर्भ स्थित भगवान की स्तुति करने लगे। ये सब लोग, इनको कौन रोकने वाला है भाई, ये तो दिव्य महापुरुष हैं, कितने फाटक लगे हों, कुछ भी लगे, ये तो दिव्य रूप से आकर प्रकट हो गए जेल में। इस कमरे में माता देवकी के घर में भगवान का आगमन हुआ। अब देवता लोग उस कमरे में आ गए जहाँ माता देवती है, आकर सब भगवान की प्रार्थना करने लगे। आगे भगवान शंकर हैं, देवता जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, इंद्राज हैं, बड़े बड़े देवता सब आगे हैं। पीछे छोटे मोटे हम जैसे लोग सब पीछे थे, वहाँ वो खड़े होते, छोटे छोटे देवता भी होते हैं ना, बड़े बड़े भी होते हैं, तो बड़े बड़े सब आगे खड़े। आप कहीं भी देखो जब ऐसे लोग तो बड़े बड़े जो सब आगे होते हैं, छोटों का चलो पीछे रहो, पीछे फोटो खींचने का नंबर आया तो छोटों को पीछे कर देते हैं। तो वहाँ पर देवता लोगों में भी ऐसा, जितने बड़े बड़े थे वो सब आगे थे और प्रार्थना की। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रसत्यम सत्यस्य योनिम निहितिम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मपां शरणम प्रपन्ना। देखो, सारे शास्त्रों में गर्भ की निंदा मिलती है, गर्भवास महादुख है, इसलिए गर्भ स्त्री सृष्टि में कहीं नहीं आपको मिलेगी। लेकिन जिस गर्भ में भगवान आ जाते हैं उस गर्भ की स्तुति होती है, उसकी प्रशंसा होती है, और यहाँ पर सारे देवी देवता प्रशंसा कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्यप्रतम त्रिसत्यम, प्रभु आप सत्यव्रत हैं, आपका व्रत, आपकी प्रतिज्ञा सर्वथा सत्य है,
आप सत्यवर हैं, आपकी प्राप्ति का साधन भी शक्ति ही है। आप प्रसत्य हैं, अर्थात भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल में प्रभु आप सत्य हैं। पंचभूत सत और त्यत रूप है, इनमें पृथ्वी अग्नि जल सत हैं और वायु तथा आकाश त्यत हैं। इन पांचों भूतों के कारण आप ही हैं, आप इसी सत्य में निहित हैं। त्वाम शरणम प्रपन्ना, हे प्रभु हम सब आपकी शरण में हैं, हम सब आपकी शरण में हैं। अब ये तो बहुत बड़ा विषय, शरणागति भी कितने प्रकार की होती है, ये तो लंबा विषय, पर देवताओं ने कहा हम आपकी शरण में हैं प्रभु, हम आपकी शरण में। तो इस प्रकार जब अंत में जब ब्रह्मा इत्यादि ने सबने इस प्रकार प्रसन्ना की, तब जब स्तुति खत्म हो गई, तब देवताओं ने कहा अब चलो भाई, अब चलो भाई। अब जो पहले वाले थे उनको कहा देवताओं ने कि तुम, अब देवताओं के मन में होगा अगर हम पीछे वाले चले जाएंगे, और मानो उसी समय भगवान प्रकट हो गए, तो हम तो